अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सलीम हूँ और आप देख रहे हैं अहमद नर्सरीज़ एंड एग्रीकल्चरल कंपनी का यूट्यूब चैनल अहमद गार्डन 381। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे और अच्छे से अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत प्लांट लेके आया हूँ। जिस पौधे पे आज मैं बात करने वाला हूँ वो इंतहाई खूबसूरती के साथ साथ इंतहाई आसानी के साथ ग्रो करने वाला पौधा है। बहुत अच्छा माशाल्लाह चलने वाला पौधा है। बहुत प्यारी शेप आप उसको बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। हर मौसम में हर माहौल में फिट रहने वाला पौधा है। खूबसूरती ऐसी है कि इसके बग़ैर किसी भी प्लाट या गार्डन में खूबसूरत और फैंसी पौधे जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पे इसका होना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। तो जिस पौधे की मैं बात कर रहा हूँ उस पौधे को कहते हैं ब्लैक फैकस। ब्लैक फैकस इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह पौधा है। देख लें कैसा माशाल्लाह हेल्दी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये खूबसूरती भी है और आसानी के साथ ग्रो भी करता है। दोनों बातें हैं इसमें। तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये आउटडोर है या इंडोर। तो ये वो प्लांट है जो आप साए में भी लगा सकते हैं और ओपन आप इसको फुल धूप में भी लगा सकते हैं। दोनों जगह पे ये चलेगा, साए में भी चलेगा और धूप में भी चलेगा। ये इंडोर भी चलेगा, आउटडोर भी चलेगा। दूसरी बात ये है कि इसको कोई फर्टिलाइज़र या खुराक, तो ये अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले को थोड़ी सी सर्च किया है यूट्यूब पे इस पौधे के मुतालिक, तो मैं हैरान हो गया। हमारे काबिल एहतराम एक्सपर्ट हजरात, पढ़े लिखे हजरात इसके बारे में काफ़ी बता रहे थे, काफ़ी कुछ कि इसको ये फर्टिलाइज़र दें, इसको ये स्प्रे करें, इसको इस तरह सोइल इसकी फलानी हो, इसको गोबर मिक्स करें, लीव कंपोस्ट मिक्स करें। कुछ भी इसको नहीं चाहिए, इसको सिर्फ पानी चाहिए। इस प्लांट को आप सिर्फ पानी देते रहें, ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा इसको आप कुछ भी ना दें, बेशक ये चलेगा। जहाँ पे ये मेरे पास 2 साल से लगा हुआ है ये मेरी नर्सरी फार्म में, तो यहाँ पे हमने इसको कुछ भी आज तक नहीं दिया, सिर्फ पानी दे रहे हैं। और माशाल्लाह ये देखें कितना हेल्दी माशाल्लाह ये प्लांट है। इसका कोई अभी मैंने इसकी, हालांकि इसको मैं 2-3-4 बार काट चुका हूँ। इसकी हम कटिंग लगाते हैं, आगे चल के वीडियो में वो भी बताता हूँ कि किस तरह इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, आसानी के साथ इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी खुराक की, तो इसको कोई ख़ास खुराक की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत सख्त जान पौधा है। ये आप सिर्फ पानी इसको आप देते रहें, ये बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। ये पानी पे भी बहुत बेहतरीन ग्रो करता है। इसको किसी ख़ास खुराक की ज़रूरत, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसकी कोई ख़ास बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से इसको स्प्रे किया जाए। ये एवरग्रीन पौधा है। ये अभी चूँकि फरवरी का महीना है, फरवरी में अक्सर सारे पौधों में पत्ता झाड़ा हुआ होता है, पतझड़ का मौसम है। तो ये इस मौसम में भी आप देख लें ये कितना लस ग्रीन खड़ा हुआ है। तो ये इसके एवरग्रीन होने का ये सबूत है। ये देख सकते हैं बाकी पौधों ने पत्ते झाड़े हुए हैं लेकिन ये ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। तो ये गंद नहीं करता, पत्ता नहीं झाड़ता, ये एवरग्रीन रहता है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि इसके डिज़ाइन और इसकी कटिंग किस तरह करें। तो आप घर में आम सी कैंची के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये इसकी बारीक बारीक सी टहनियाँ होती हैं, ये आप आराम से इसको कैंची के साथ इस तरह काट सकते हैं। तो इसको जो है ना कटिंग करें, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें इसका वही डिज़ाइन बनेगा। आप इसको फुटबॉल बनाना चाहें, आप इसको इसकी छतरी बनाना चाहें, आप इसको 3 हेड बनाएं, नीचे स्टेप बनाएं, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है। अभी इसकी कटिंग बड़ी हुई है, मैंने इसको अभी थोड़ा सा प्रूनिंग इसकी करनी है। इसके बाल बड़े हुए हैं, जिस तरह हम बाल कटवाने जाते हैं ना हमाम पे, तो ज़रा लश पश बन जाती है। तो इस तरह पौधे की खूबसूरती बनती है प्रूनिंग करने से, कटिंग करने से। तो कटिंग करने से इसकी एक तो खूबसूरती बनती है, दूसरा इसका तना मोटा होता है। इस पौधे सेहतमंद होता है पौधा अगर इसको कटिंग की जाए। खूबसूरती के साथ साथ ये सेहतमंद भी बनता है। तो ये इसकी एक तो मतलब आप कोई भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। इसको फुटबॉल बना सकते हैं, इसको 3 स्टेप बना सकते हैं, जो आपका दिल करे उसी शेप में इस पौधे को आप डाल सकते हैं। इंतहाई आसान है इसके डिज़ाइन बनाना, इसकी शेप्स बनाना। जो भी आपको खूबसूरत शेप्स लगे इसको वही शेप्स में आप कट करते जाएं, बनाते जाएं, सीखते रहें। नहीं बनेगा फिर उगाएगा, बालों की तरह होता है ये जो बाल कटवाते हैं हम, उसी तरह फिर उगाते हैं बाल। ये भी आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा तो फिर आप दोबारा फिर ये पत्ते निकाल आएगा, फिर भर जाएगा, फिर आप दोबारा इसको कटिंग करें, नहीं बनेगा, फिर उसी तरह मुतवातिर आप चलते रहें। आपको एक तो एक अच्छा टाइम पास है, दूसरा आप जो डिज़ाइन बनाना चाहें आराम के साथ, आसानी के साथ इसको आप वो डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अब अगर आगे चलते हैं इसकी कटिंग पे। तो कटिंग किस तरह इसकी लगती है, इसकी कोंपल चलती है बहुत आसानी के। वैसे इसकी गुटी भी बांधते हैं, जो बड़ा दरख्त होता है उसकी इस तरह ना टहनी के ऊपर से छिलका उतार के उसके ऊपर मट्टी ऐसे बांधते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं। सावन के मौसम में वो भी चलती है। तो आप उसको प्रोसेस को छोड़ें, आप ये समझ लें कि वैसे आप अगर इसको डिज़ाइन बनाए ना तो आप इसका जून जुलाई में बरसात के मौसम में आप इसका डिज़ाइन बनाना सीखें। आप इसकी कटिंग करें, जो आप इसकी कटिंग करेंगे ना उसको ज़ाया ना करें, उसको आप शापरों में मिट्टी भरें और उसमें लगा दें। शापर में जब भी पौधा लगाया करें वहाँ पे शापर में सुराख ज़रूर किया करें।
ताकि उसमें एक्स्ट्रा पानी ना खड़ा हो, तो आसानी के साथ चल जाती है। तो इसकी जो कॉम्पल है ये आप जब इसकी कटिंग करेंगे, एक तो एक खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनेगा, जो इसकी जो कटिंग होगी उसको आप शापरों में लगा के इस तरह ये जो कॉम्पल इसको उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से जो थोड़ा दूर मैंने खड़ा किया हुआ है कैमरा, मैं करीब करके अभी आपको दिखा देता हूँ कॉम्पल इसकी। तो इसकी कॉम्पल आप आसानी के साथ शापरों में लगा के उसको साए में रख दें, ऊपर इसके बंद कर दें बरीक प्लास्टिक के साथ, बस उसको धूप नहीं लगने देनी। ये बरसात में सावन में लगाएं, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने इसकी कॉम्पल के होते हैं, अच्छी कॉम्पल चलती है। ये हमने लगाई है, काफ़ी माल तैयार हमारा इससे हमने किया है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, इसके रेट्स भी बताता हूँ। तो ये इस तरह आप इसकी ना कॉम्पल आसानी के साथ सावन में लगा सकते हैं। आप 150 पौधा जितना मर्जी आप लगाएं, आपका चल जाएगा। आप खुद घर में ना लगाएं तो किसी को गिफ्ट करें, अपने पौधे तैयार करें, आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ घर में लगाएं और कुछ दोस्तों को गिफ्ट करें, तो ये भी आप कर सकते हैं, आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी कटिंग के बारे में बता देता हूँ कि कटिंग किस तरह करनी है और कॉम्पल इसकी किस तरह लगानी है। तो ये जनाब यहाँ से ये इस तरह आराम से आप इसको यहाँ से कटिंग इस तरह कर सकते हैं, या आम सी कैंची के साथ भी आप इसको इस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने कॉम्पल किस तरह लगानी है, तो ये एक टहनी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। तो ये है, ये इसकी कॉम्पल होती है। इस कॉम्पल को आपने ज़मीन में, अभी ये नीचे से इसका ना जो रस निकल रहा है ना, ये इसका दूध की तरह सफ़ेद, मतलब ये जो रस निकल रहा है, इससे आपने बचना है। इसका निशान अगर ये आपके कपड़ों पे लगेगा तो ये नहीं उतरेगा। इसका आपने जब भी आप इसको काटें, वैसे इसका कोई मसला नहीं है, जब आप इसको काटेंगे तो इससे रस निकलेगा। ये जो इसका पानी निकलता है, ये सफ़ेद कलर का, ये इसका अगर आपके कपड़ों पर गिरेगा तो इसका बहुत पक्का निशान बनता है, ये फिर उतरता नहीं है। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है कटिंग के दौरान। तो इसका जब आपने कटिंग कर लेनी है तो ये पत्ता नीचे वाले ये पत्ते आपने इस तरह इसके उतार लेने हैं। ये यहीं से जड़ लेती है ये कॉम्पल। तो इस तरह इसके 1-2-3 पत्ते यहाँ से उतार के ना, तो यहाँ तक इसको आपने इस तरह इसको शापर में लगाएं, पोट में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। ऊपर से आपने प्लास्टिक डाल देनी है और उसको साए में रखना है, धूप नहीं लगने देनी। तो 10 से 15 दिन में ये यहीं से ये जड़ ले लेगा और यहीं से ये ग्रोथ शुरू कर देगा। ये इतना आसानी के साथ ये इसके प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। सावन में, बरसात के मौसम में आप जून जुलाई और अगस्त में ये इसकी कॉम्पल इस तरह इसकी कटिंग करें, इसके डिज़ाइन बनाएं और इसकी कॉम्पल इस तरह आपने ना ये नीचे से पत्ते उतार के ना तो आपने लगा देना है। वो आसानी के साथ आप अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका ये बस आपने एहतियात यही करनी है कि ये जो इसका पानी निकलता है ये आपने कपड़ों पे नहीं लगने देना। ये कपड़ों पे दाग पक्के लग जाते हैं, फिर उतरते नहीं है। तो ये एहतियात आपने करनी है। अब आगे चलते हैं, जो हमने इससे जो पौधे हमने तैयार किए हैं इसकी कॉम्पल से, वो हम आपको दिखा देते हैं, उनके रेट्स भी बता देते हैं इस पौधे के। तो चलें फिर आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं, आपको पौधे दिखाते हैं। दोस्तों, इसकी कॉम्पल मैंने सावन में लगाई थी, जून जुलाई में, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी माशाल्लाह रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है। ये आसानी के साथ ग्रो करती है इसकी कॉम्पल। इसके पौधे आप अच्छे तैयार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितने माशाल्लाह हेल्दी ये प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो ये सारे मैंने इसकी कॉम्पल से तैयार किए थे। ये सावन में हमने लगाई थी, अभी तकरीबन इसको हो गए होंगे तकरीबन ये 5-6 माह हो गए होंगे, लेकिन अच्छे माशाल्लाह ये बने हुए हैं। ये मैं पौधा निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये है माशाल्लाह, ये देख लें, ये इसका प्लांट है, ये कितना माशाल्लाह ये हेल्दी बना हुआ है ये पौधा। ये आप देख लें, ये इसने नीचे से जड़ें भी निकाली हुई हैं। ये नीचे से भी इसकी जड़ आप देख लें, ये कितनी माशाल्लाह, ये ज़मीन में भी इसने जड़ें ले गया, जितना तेज़ ग्रोथ करता है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये प्लांट इसकी कॉम्पल के साथ हमने तैयार किया था। इसकी कॉम्पल सामान में बहुत खूबसूरत माशाल्लाह चलती है, बहुत आसानी के साथ ग्रोथ करती है। आप इस पौधे के कटिंग करें, इसके डिज़ाइन बनाएं और इसकी कटिंग को इस तरह शापर में, इस तरह के शापर में ना 2-3 सुराख करके शापर में उसको लगा के साइड में रख दें, ऊपर इसके प्लास्टिक डाल दें। तो ये आसानी के साथ आप ये इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं और आगे तकसीम करें, घरों में लगाएं और बाड़ बनाएं। आपको इसके पौधों की ज़रूरत बाड़ पे पड़ेगी, बाड़ आप इसकी लगा सकते हैं। तो बजाय नर्सरियों से ख़रीद के पौधे लगाने के, आप खुद तैयार करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं जो मतलब बड़े हो गए थे, तो मैंने वो गमलों में लगा दिए थे। ये यहाँ भी इसके पौधे पड़े हुए हैं, ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ये प्लांट्स जितने भी पड़े हुए हैं ये गमलों में हमने लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह गमलों में आप देख सकते हैं ये बड़े खूबसूरत इसके प्लांट्स माशाल्लाह ये चले हुए हैं सारे, ये बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। तो ये जो छोटा पौधा मैंने दिखाया है, ये यहाँ पर हम 50 रुपये का दे रहे हैं। अगर कुछ ज़्यादा किसी को चाहिए हो तो ज़्यादा तादाद में हमारे पास ऑर्डर आता है तो फिर हम 40 कर लेते हैं। उससे ज़्यादा फिर ये इस तरह रेट हम कम करते जाते हैं, फिर 30 रुपये तक। कुछ ज़्यादा तादाद में किसी को बाड़ के लिए चाहिए तो हमारे पास काफ़ी तादाद में पौधे इसके मौजूद हैं, हर वैरायटी के मौजूद हैं माशाल्लाह। तो ये 50 का हम सेल कर रहे हैं और ज़्यादा तादाद वाले का हम 30 तक भी कर लेते हैं। तो तादाद के मुताबिक रेट होता है। पॉट्स में जो लगे हुए हैं 3-3 फुट के पौधे, वो हम यहाँ पे 200 का सेल कर रहे हैं। तो ये इस तरह आप नर्सरी से अगर लेना चाहें तो ये रेट होता है इसका, इस प्लांट का। ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा है, इसको घर में लगाएं, इसको गमले में लगाएं आसानी के साथ। इसको साए धूप जहाँ भी रखें, धूप वाली जगह आपके घर में नहीं है
तो आप इसको साए में भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी नर्सरी का ये फ्रूट है माशाल्लाह, ये काफ़ी इस पर लगा हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये यहाँ से तोड़ रहा हूँ, तो ये माशाल्लाह काफ़ी मीठा फ्रूट है। यहाँ से हम काफ़ी इसके ऊपर ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारे नर्सरी फार्म पे ये भी लगी हुई है। ये अभी हम माशाल्लाह ये काफ़ी फैल चुकी है काफ़ी, और ये हमें ठीक ठाक फ्रूट दे रही है। तो ठीक है दोस्तों, इतनी आज की मालूमात इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी तरह की और जो प्लांट्स हमारे पास खड़े हुए हैं उस पर वीडियो हम बनाएंगे। करोड़ों की तादाद में माशाल्लाह हमारे पास प्लांट पड़े हुए हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह अपने चैनल पे लगाते रहेंगे। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें नवाजिएगा। तो कल इंशाल्लाह इस पौधे पर बनाऊँगा वीडियो। ये भी बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इस पर इसकी भी सारी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ऑल पे कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारी हौसला अफजाई होगी, हम मज़ीद अच्छी मालूमात आपको देंगे। और इंशाल्लाह ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स पड़े हुए हैं इन सब की हम इंशाल्लाह आपको जानकारी देते रहेंगे, रेट्स भी बताएंगे पौधों के, और नर्सरी की टिप्स आपको देंगे। नर्सरी से पौधा लेना है तो किस तरह आपने पौधा लेना है और कैसे वो आपने आगे शिफ्ट करना है, ये सारी मालूमात, रेट्स, ये वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।